Students, how are you all? I hope you are very well. My name is Akash Raghav. Welcome to YouTube channel Dr. Devendra Pal सरस्वती विद्या मंदिर. स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन क्लास में मैं आपको टॉपिक लेकर आया हूँ लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट. मैंने आपको इस लेसन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में मैंने आपको जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको वीडियो सेंड की हैं पार्ट में. जो सबसे पहला स्टेप था हमारा वो था फ्लावर स्ट्रक्चर, और उस सेकंड पार्ट में हमारा जो टॉपिक था मेल गैमेटोफाइट, और जो थर्ड स्टेप में स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक था फीमेल गैमेटोफाइट. और उसके बाद में स्टूडेंट जो अगला टॉपिक था नेक्स्ट वीडियो में हमारा फर्टिलाइजेशन, और एक टॉपिक और था स्टूडेंट उसमें था पॉलिनेशन. तो ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको ये सारे टॉपिक मैंने वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कराए हैं. और मैं आज आपको नया टॉपिक लेकर आया हूँ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में लाइफ साइकिल कैसे होती है, कैसे चलती है. स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं ज़्यादातर. आपने देखा होगा कि जितने भी प्लांट होते हैं सभी पौधों में फ्लावरिंग होती है, और फ्लावरिंग होती है और उस फूल में जिसमें प्लांट में फ्लावरिंग होती है वो फूल है, वो फूल मेन पार्ट होता है प्लांट का. और उस फ्लावर में मेल एंड फीमेल पार्ट होते हैं, उनके फ्यूज़न से जाइगोट बनता है और बीज सीड बनता है, फ्रूट बनता है और वो जर्मिनेट करता है, जिसके माध्यम से एक नए प्लांट का निर्माण होता है. आज वो पूरे सारे स्टेप, सारी वीडियो के जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सेंड की थी, आज वो सारी वीडियो, आज मैं जितने भी एक मटेरियल मैंने आपको सेंड किया वो सब वीडियो का मटेरियल एक लाइफ साइकिल में आज मैं आपको समझाऊंगा. और देखते हैं हम कि आज की लाइफ साइकिल में प्लांट में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं. जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई हैं वो लाइफ साइकिल के माध्यम से आज एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हम सीखते हैं. स्टूडेंट्स देखिए, आइए स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट, यहाँ आपने एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आपने एक प्लांट देखा होगा. स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पे एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट मैंने बनाया है. और स्टूडेंट, यहाँ आपका एक फ्लावर है, ये लीफ है, ये स्टेम है और ये रूट है. स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि फ्लावर में जो फ्लावर है, इस फ्लावर में मेल एंड फीमेल पार्ट होते हैं. देखिए, हम सबसे पहले बात करें कि इसमें मेल और फीमेल पार्ट होते हैं. हम मेल की बात करते हैं स्टूडेंट. तो मेल, इसमें फ्लावर में जो स्टेमेन हैं उन्हें हम मेल कहते हैं, पुंकेसर, जैसा कि आपको डायग्राम के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ. देखिए स्टूडेंट, ये मैंने आपको बताया था, समझाया था कि ये आपका फिलामेंट है और ये दोनों आपके एंथर हैं और ये आपकी कनेक्टिव है.
अगर स्टूडेंट्स हम इस एंथर को कट करके देखते हैं तो यहाँ हमको पॉलन सैक दिखाई देता है स्टूडेंट, और इस पॉलन सैक में पॉलन लोब होते हैं इसमें, और पॉलन ग्रेन भरे होते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ये पॉलन ग्रेन है। स्टूडेंट्स अगर हम इसमें देखें पॉलन ग्रेन को, देखिए स्टूडेंट जो सबसे बाहरी लेयर है इसका नाम एक्जाइन है, देखिए स्टूडेंट यहाँ ये अंदर वाली जो लेयर है स्टूडेंट इसका नाम है इंटाइन, और स्टूडेंट यहाँ जो ये हैं जर्म पोर हैं, इन्हीं पोर से पॉलन ट्यूब बनती है स्टूडेंट। ये एक पराग कण है पॉलन ग्रेन। क्या है स्टूडेंट? पॉलन ग्रेन। इन्हीं पॉलन ग्रेन में स्टूडेंट क्या बनती है? आपकी ट्यूब बनेगी स्टूडेंट। और स्टूडेंट इसमें न्यूक्लियस होते हैं, और इन केंद्रक का नाम है स्टूडेंट्स ट्यूब न्यूक्लियाई, और इनका नाम है मेल न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स ये पॉलन ट्यूब का निर्माण हो रहा है। पॉलन ट्यूब का देखिए नैश स्ट्रक्चर में यहाँ स्टूडेंट आपके दो मेल गैमेट होंगे, यहाँ पे आपके मेल न्यूक्लियाई होंगे, और यहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियाई होगा। और इसके चारों तरफ स्टूडेंट्स ये आपकी जो लेयर होगी वो होगी आपकी एक्जाइन। स्टूडेंट्स एक्जाइन जो लेयर है वो स्पोरोलैनिन की बनी हुई है, और जो अंदर वाली लेयर होती है स्टूडेंट्स
ये स्टूडेंट बनी होती है आपकी इंटाइन पेक्टोसेलुलोज की। इसी प्रकार से स्टूडेंट ये आपका फ्लोब्रम में मेल डेवलपमेंट हो जाता है, और इसी के माध्यम से मैं आपको फीमेल डेवलपमेंट बताऊंगा। स्टूडेंट देखिए, हम फीमेल की बात करते हैं अब। ये हमारा मेल डेवलपमेंट था स्टूडेंट, और ये हमारा फीमेल डेवलपमेंट होगा फ्लावर में। देखिए फीमेल डेवलपमेंट में स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ एक न्यूक्लियस होती है स्टूडेंट, और इसके बाद में जो डायग्राम होता है स्टूडेंट, उसमें क्या होगा चेंजेस, ये न्यूक्लियस स्टूडेंट डिवीज़न करेगा, और डिवीज़न करने के बाद स्टूडेंट ये सेल्स के निर्माण हो जाएंगे आपके। और स्टूडेंट ये सेल्स नेक्स्ट डायग्राम में ये सेल्स स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, डीजनरेट होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, डीजनरेट सेल्स होने लगेंगे। ये सेल्स डीजनरेट होने लगेंगे स्टूडेंट्स। और ये जो है स्टूडेंट, ये फंक्शनल मेगास्पोर है। फंक्शनल मेगास्पोर। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद में क्या होता है, ये स्टूडेंट ये अकेली सेल्स रह जाएगी फंक्शनल मेगास्पोर। और ये मेगास्पोर स्टूडेंट डिवीज़न करेगी, और डिवीज़न करने से स्टूडेंट ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, एक सेल्स ऊपर चली जाएगी और एक सेल्स नीचे चलेगी। स्टूडेंट इसमें साइटोप्लाज्म होता है। देखिए स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म, इसमें स्टूडेंट फेज चेंजेस होते हैं, और यहाँ स्टूडेंट सेल्स ये दो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं, एक पोल्स की तरफ चला जाता है ऊपर और एक नीचे, एक चलाजल पोल और एक माइक्रोपाइलर पोल। स्टूडेंट इस सेल्स में फिर डिवीजन होता है समसूत्री, और ये सेल्स दो केंद्रक में बढ़ जाती है, और नीचे वाली भी सेल्स दो केंद्रक में बढ़ जाती है। थर्ड में क्या होता है स्टूडेंट, स्टूडेंट 2 से 4 सेल्स में डिवीज़न हो जाएगा, 4 सेल्स बन जाएंगी, और नीचे भी 4 सेल्स का निर्माण हो जाएगा।
इसके बाद में चेंजेस क्या होगा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट इसमें 3 सेल्स तो ऊपर की तरफ अरेंज हो जाती हैं और एक सेल सेंटर में आ जाती है, और 3 सेल्स नीचे की नीचे अरेंज हो जाती हैं और एक सेल इसमें सेंटर में आ जाती है स्टूडेंट्स। इसके बाद चेंजेस क्या होता है स्टूडेंट्स, तीन सेल्स स्टूडेंट ऊपर अरेंज हो जाती हैं और 3 सेल्स नीचे अरेंज हो जाती हैं और दोनों सेल्स मिलकर एक केंद्रक बना लेती हैं। इसका नाम है, इसका 2n कहते हैं इसे। और ये जो सेल्स होती हैं स्टूडेंट्स, ये आपकी एंटीपोडल सेल्स होती हैं और ये स्टूडेंट्स होती हैं आपकी सिनर्जिड। और स्टूडेंट ये जो आपकी सेल्स है ये आपकी एग सेल है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये आपका मेल डेवलपमेंट पूरा, और स्टूडेंट ये आपका पूरा फीमेल डेवलपमेंट कंप्लीट यहाँ होता है। स्टूडेंट देखिए मैं यहाँ को आपको कैसे डिफाइन करता हूँ। स्टूडेंट्स जब ये दोनों डेवलपमेंट हो जाते हैं फ्लावर के अंदर, फिर पॉलिनेशन होता है स्टूडेंट्स। फिर क्या होता है, पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, मेल एंड फीमेल केंद्रक दोनों मिलते हैं और जाइगोट बनता है, और जाइगोट से फ्रूट बनता है, और फ्रूट से सीड बनता है, और सीड जर्मिनेट हो जाता है, और हाइपोकाइटाइल और मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन्स की फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स। और आपके पिरोम्यूल और मूलांकुर निकल आते हैं, जिसके पिरांकुर जो होते हैं वो रूट के थ्रू निकलते हैं, और मूलांकुर होते हैं वो एक प्लांट की ग्रोथ के लिए लीफ के रूप में निकलते हैं। इसी प्रकार से देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ एक डायग्राम में मैंने आपको यहाँ फ्लावर, लीफ, स्टेम और रूट आपको यहाँ दिखाया है। और मैंने बताया था कि फ्लावर एक आपका डायोसियस पार्ट है जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। जिसमें मेल और फीमेल का मैंने डेवलपमेंट यहाँ दिखाया कि मेल का मैंने एक स्टेमिन फ्लावर से लिया और उसमें एंथर और कनेक्टिव और फिलामेंट दिखाया। और उसमें मैंने कहा कि हम अगर एंथर को अगर कट करके देखते हैं स्टूडेंट तो हमें क्या नज़र आता है, तो यहाँ पे हमें एक पॉलन सैक नज़र आता है जिसमें 2 लोब होते हैं। एक लोब में 2 पॉलन सैक होते हैं और दोनों लोब में 4 पॉलन सैक पूरे कंप्लीट होते हैं। अगर हम पॉलन ग्रेन को देखते हैं बड़ा करके तो हम पॉलन ग्रेन का हमारा डायग्राम ऐसा होता है जिसमें एक जर्मपोर होता है जिससे पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है, और बाहर वाली परत का नाम एक्जाइन है और अंदर वाली परत का नाम इंटाइन है। बाहर वाली जो परत होती है स्टूडेंट बहुत ही हार्ड होती है और ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग काम करती है और स्पोरोलेनिन की बनी होती है, और अंदर वाली लेयर जो होती है वो पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है, और इसमें एक बीच में केंद्रक होता है। और यहाँ स्टूडेंट्स आपका साइटोप्लाज्म भरा होता है स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट जब इसका डेवलपमेंट होता है तब देखते हैं तो इसमें ये जर्म पोर बाहर की तरफ वृद्धि करने लगते हैं और एक ट्यूब का निर्माण करने लगते हैं, और ट्यूब के निर्माण से इसमें एक पॉलन ट्यूब, एक ट्यूब न्यूक्लियाई और 2 मेल न्यूक्लियस होते हैं जो इसके थ्रू आते हैं। इस प्रकार से ये डेवलपमेंट मेल का कंप्लीट होता है। और यहाँ मैंने आपको ये फीमेल डेवलपमेंट दिखाया और बताया कि स्टूडेंट जहाँ देखिए एक बीजांड है, बीजांड में एम्ब्रियोसैक है, एम्ब्रियोसैक में एक सेल्स है, न्यूक्लियस है। वो सेल्स 3 सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन से 4 सेल में डिवाइड हो जाती है, और 4 सेल्स के बाद में जो ऊपर की सेल्स होती है स्टूडेंट वो तो डिजनरेट हो जाती हैं, लेकिन एक सेल आपकी रह जाती है जो फंक्शनल होती है, क्रियात्मक होती है, जो काम करेगी, मेगास्पोर होती है।
स्टूडेंट्स। और उसके बाद में अगले डायग्राम में चेंजेस क्या होता है स्टूडेंट, जो 3 सेल्स तो डिजनरेट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन एक मेगास्पोर सेल्स रहती है। और यही मेगास्पोर सेल्स स्टूडेंट्स यहाँ क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, इसमें माइटोसिस होता है। और माइटोसिस से स्टूडेंट्स एक सेल्स ऊपर चली जाती है, एक सेल्स नीचे चली जाती है। ऊपर चलाजल पोल और नीचे माइक्रोपाइलर पोल होता है। इसी बीच में इसमें साइटोप्लाज्म होता है। इसके नेक्स्ट जो आकृति में क्या चेंज होता है स्टूडेंट, ऊपर वाली सेल्स में माइटोसिस होता है और नीचे वाली सेल्स में भी माइटोसिस होता है। तो 2 सेल्स ऊपर बन जाती हैं, 2 सेल्स नीचे बन जाती हैं। इसी प्रकार से तीसरे नंबर पे जो अगला जो आकृति बनती है उसमें भी क्या था स्टूडेंट, माइटोसिस होती है सेल्स में, 2 से 4 बन जाती हैं। और नीचे वाली में माइटोसिस होता है, इसमें भी 2 से 4 बन जाती हैं सेल्स। और फिर उससे अगले चेंजेस क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके इसमें देखेंगे तो जो 4 सेल्स बन जाती हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। और जो बीच में आपको दिख रहा है स्टूडेंट, ये सेंट्रल सेल होती है, साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है। और 3 सेल्स तो ऊपर अरेंज हो जाती हैं और एक सेल्स बीच में सेंटर में आ जाती है, और 3 इसकी सेल्स नीचे और एक सेल यहाँ पे इसकी बीच में। तो ऊपर से और नीचे पोल से एक एक सेल्स बीच में सेंटर में आके अरेंज हो जाती है। और सारी सेल्स कैसी होती हैं स्टूडेंट, हैप्लॉइड होती हैं। तो ये हैप्लॉइड है और ये हैप्लॉइड है, दोनों हैप्लॉइड मिलकर आपके यहाँ पे डिप्लॉइड बना लेती हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ ये एंटीपोडल सेल्स होती हैं, इनका कोई कार्य नहीं होता एम्ब्रियो सैक में। और स्टूडेंट जो ऊपर सेल्स होती हैं, सिनर्जिड सेल होती हैं, ये आपकी मदद करती हैं। जब जैसे ही पॉलन ट्यूब एंटर करती है एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो इसमें जब एंटर कर जाती है दोनों मेल गैमीट, तो एक सेल खत्म हो जाती है। और जब इससे एग सेल से फ्यूजन हो जाता है एक मेल न्यूक्लियस का, तो स्टूडेंट दूसरी भी सेल क्या होती है, समाप्त हो जाती है। एक तो पॉलन ट्यूब के एंटर करने से समाप्त हो जाती है और एक फर्टिलाइजेशन के बाद समाप्त हो जाती है। तो एग सेल भी आपकी कैसी है, अंड, ये आपकी हैप्लॉइड है। इससे जो मेल न्यूक्लियस मिलेगा, इससे बनेगा जाइगोट, और इससे जो मिलेगा उससे बनेगा एंडोस्पर्म। इसे हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। और पूरे एम्ब्रियो सैक में 2 बार निषेचन हो रहा है, एक बार इसमें होता है निषेचन, एक बार इसमें होता है निषेचन, तो इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा कि नवाशीन नाम के वैज्ञानिक ने डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी। किसमें की थी, फ्रिटिलेरिया नाम के एक प्लांट है, उसमें ये डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस उन्होंने देखी थी। अब ये दोनों बनने के बाद स्टूडेंट, ये और ये, जब ये दोनों क्या होता है, ये पराग कण कहाँ जाके गिर जाता है, आपके प्लांट के मादा की स्टिग्मा पे गिर जाता है स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है? मैं आपको अब ये पॉलिनेशन वाला टॉपिक समझा रहा हूँ कि मैंने ये आपको मेल डेवलपमेंट और फीमेल डेवलपमेंट समझाया है। अब आपको मैं इसमें पॉलिनेशन समझाऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपको इस प्रकार का कुछ मैंने डायग्राम बनाया होगा। और इसका नाम मैंने आपको बताया होगा पेडेसिल है, और इसका नाम मैंने आपको बताया स्टूडेंट, इसका नाम थैलेमस है। स्टूडेंट्स, यहाँ इस जो मटके जैसी आकृति है, इसका नाम है आपका ओवरी। और स्टूडेंट, इसी ओवरी से आपका फ्रूट बनता है, फल, फ्रूट का निर्माण होगा। स्टूडेंट, इस ओवरी के अंदर आपका एक बीजांड होता है जिससे बीज का निर्माण होता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और इसमें स्टूडेंट्स एक एम्ब्रियो सैक होता है
जो मैंने अभी आपको डेवलपमेंट बताया कि फीमेल में एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है। और यहाँ ये एक पोलर न्यूक्लियाई है, ये आपका बीजांड है, ओव्यूल है, इससे आपका सीड बनेगा, बीज बनता है इससे। तो हमें दो ही चीज़ की ज़रूरत होती है, फ्रूट और सीड। और ये जो है स्टूडेंट, इसका जो नाम है एम्ब्रियो सैक है, यही फीमेल है एम्ब्रियो सैक। इसे हम भ्रूण कोश भी कहते हैं, यही भ्रूण है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स यहाँ पॉलन ग्रेन आएगा और जब पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट, तो वो आके पॉलिनेट होकर हवा के माध्यम से या वाटर के माध्यम से या किसी मनुष्य के माध्यम से या फिर किसी इंसेक्ट के माध्यम से या किसी वर्ड के माध्यम से यहाँ पॉलन ग्रेन आ सकता है और आकर गिरकर वो जर्मिनेट स्टार्ट कर देगा। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ मैंने आपको बताया होगा इसका नाम क्या है, स्टिग्मा। और स्टूडेंट मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि स्टिग्मा पर वाटर प्लस नेक्टर और कार्बनिक मटेरियल होते हैं। और इसमें इन तीनों चीज़ों को ये खाकर मोटा ताजी हो जाएगा और होने के बाद जो इसकी अंदर वाली जो लेयर है इंटाइन, यह बाहर की तरफ ग्रोथ करने लगेगी। और करने से क्या होगा स्टूडेंट, एक ट्यूब का निर्माण होगा इस प्रकार से। और ये ट्यूब फिर बढ़ती हुई इस स्टाइल से, इसका नाम क्या है स्टूडेंट, स्टाइल। और इसको बताया था कि ये आपके यहाँ अगर ट्यूब अगर ऊपर से एंटर करती है स्टाइल के माध्यम से, तो प्रोसेस को हम कहते हैं स्टूडेंट्स आपको चलाज़ोगैमिक। अगर स्टूडेंट्स अगर पॉलन ट्यूब अगर नीचे से एंटर करे तो स्टूडेंट्स उसे हम कहते हैं माइक्रोपोरोगैमिक। या स्टूडेंट्स अगर पॉलन ट्यूब अगर बीच में से एंटर करे तो प्रोसेस को क्या कहते हैं हम स्टूडेंट्स, मीजोगैमिक। आपको ये तीन प्रकार से पॉलन ट्यूब इसके बीजांड के अंदर आपको एंटर कर सकती है। मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट तीन प्रकार से एंटर कर सकती है। फिर इसमें फ्यूजन होगा, जब दोनों मेल न्यूक्लियस जब इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ एक मेल न्यूक्लियस तो इससे फ्यूज करेगा तो वो एंडोस्पर्म बनाएगा, अंडाशय, और एक मेल न्यूक्लियस आपका इससे एग सेल से फ्यूज करेगा तो वो बनाएगा आपका जाइगोट। तो दोनों में प्रोसेस चलती रहती है, डाइकॉट, मोनोकॉट, इस प्रकार की प्रोसेस बनती रहती हैं। और फिर आपके प्लूम्यूल, माइक्रोपाइल, ये चीज़ें बनने के बाद में जर्मिनेट होता है प्लांट मिट्टी में गिरने के बाद में, और एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये जो टॉपिक आपको मैंने समझाया स्टूडेंट्स इस चित्र के माध्यम से, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और मैंने आपको बताया कि बेटा स्टूडेंट्स की जितने भी संसार में प्लांट होते हैं वो सारे ज़्यादातर तो आवृतबीजी पौधे हैं, क्योंकि उन पर ज़्यादातर फूल आते हैं, फ्लावरिंग होती है, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं। और मैंने आज जो आपको जो वीडियो में समझाया है, मैंने आपको जितनी भी वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने पार्ट में सेंड करी स्टूडेंट, उनका मैंने सबका एक निचोड़, एक डाटा मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाया है। और स्टूडेंट जितनी भी वीडियो मैंने आपको भेजी हैं वो आप बार बार उनको देखिए और उनको समझिए। और जो मैंने आपको PDF फाइल के माध्यम से मैंने आपको जो नोट्स सेंड किए हैं, आप उनको कॉपी में बहुत अच्छी तरीके से उतारिए। और जो आज वीडियो मैंने आपको समझाई है, मैं सोचता हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एक लाइफ साइकिल है और मेल एंड फीमेल का डेवलपमेंट मैंने इस लाइफ साइकिल के माध्यम से आपको दिखाया है और फ्यूज़न बताया है कि फ्यूज़न कैसे होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझाई होगी। अगर स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आती है तो आप इस वीडियो को बार बार देखें और जब तक देखें कि जब तक आपको समझ में ना आए। और जो भी कुछ आपको कोई डाउट हो आपका, तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन लिखकर टाइप कर सकते हैं और मैं आपको उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा स्टूडेंट्स। और इस लेसन की ये वीडियो लास्ट है स्टूडेंट, और ये लेसन आपका आज के वीडियो में समाप्त होता है। और नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आपसे एक न्यू लेसन के बारे में, और न्यू लेसन की वीडियो के बारे में आपको बात करेंगे। उस वीडियो में आपको समझाएंगे कि उस लेसन में क्या होता है और क्या नहीं होता है। स्टूडेंट्स